स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। आई एम आसिफा जमील। आज हम लोग क्लास 10 का कोऑर्डिनेट का कुछ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम लोग कुछ सॉल्व करेंगे। कुछ न्यू टाइप का क्वेश्चन है और एक दो हम लोग एग्जांपल देखेंगे जो चैप्टर में क्वेश्चन नहीं मिला है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर अप टू 30 तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड चैप्टर क्वेश्चन नंबर अप टू 30 तक दिए थे। आई होप कि कंप्लीट हो गया होगा। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। क्या 31 से? तो 31 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द बेस BC of an equilateral triangle ABC lies on y axis. The coordinate of a point C are 0, -3. The origin is the midpoint of the base. Find the coordinate of the points A and B. Also find the coordinate of another point D such that ABCD is a rhombus. देखो क्या बोला, सबसे पहले ये मेंशन किया है कि ABC जो है ये इक्विलैटरल ट्राइंगल, सबसे पहले क्वेश्चन में ये मेंशन किया। सेकंडली ये मेंशन किया है कि उस ट्राइंगल का जो बेस है वो y एक्सिस पर लाई कर रहा है। क्लियर? C का पॉइंट दिया हुआ है, C का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ बेस। ओरिजिन जो है बेस का मिड पॉइंट है और बेस कहाँ लाई कर रहा है? y एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो कोऑर्डिनेट निकालना हम लोग का, फाइंड करना है कोऑर्डिनेट ऑफ A एंड B। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग A और B का कोऑर्डिनेट फाइंड करने से पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ उसको हम लोग ये करेंगे, कार्टेशियन प्लेन पर डालने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर ये 31 है। तो सबसे पहले इसको कार्टेशियन प्लेन पर डालो, क्योंकि ट्राइंगल हम लोगों को ABC एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है। ABC एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है। ये बेस जो है y एक्सिस पर आना चाहिए। बेस क्या आना चाहिए? y एक्सिस पर आना चाहिए। और ओरिजिन जो है इसका मिड पॉइंट है। तो सबसे पहले ये बेस को हमको y एक्सिस पर डालना है। तो कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करो। कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर दी। ये तुम्हारा x एक्सिस हो जाए, ये तुम्हारा क्या हो गया? y एक्सिस। क्लियर? बेस जो है तुम्हारा कहाँ है? y एक्सिस पर। तो बेस तुम्हारा इस पर आएगा, बेस इस पर आएगा। और दूसरी बात ये हम लोगों को याद रखना है कि ओरिजिन जो है बेस का जो मिड पॉइंट है वो ओरिजिन है। समझ में आया? तो यानी B अगर मान लो कि ये ऊपर ड्रॉ किए तो C कहाँ होगा? नीचे पॉइंट पे आएगा, क्योंकि ओरिजिन जो है इसका मिड पॉइंट है। ओरिजिन क्या है? इस ट्रायंगल का मिड पॉइंट, दैट इज OC इज इक्वल टू OB। ये बात ध्यान रखना, सबसे पहला बात यही चीज कि ओरिजिन जो है बेस का मिड पॉइंट है। तो ये अगर बेस है तो ये अगर ओरिजिन मिड पॉइंट है तो दिस इज इक्वल टू दिस। क्लियर? अब बचा एक को तुम यहाँ पे भी इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो। हम ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, ड्रॉ कर दी। ये तुम्हारा नाम क्या है? ए। और ABC क्या तुम्हारा? इक्विलैटरल ट्राइंगल है। क्लियर? अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो दूसरा तो सारा साइड क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। और ये तुम्हारा क्या है? y एक्सिस है। तो y एक्सिस पर x का वैल्यू क्या होता है? 0। y एक्सिस पर x का वैल्यू 0। ये चीज, पहला चीज तो हम लोग को ये समझ में आ गया कि इसका जो कोऑर्डिनेट है कहीं ना कहीं x का वैल्यू तुम्हारा क्या होगा? 0 होगा ना। तो यहाँ पर भी क्या होगा? x का वैल्यू 0। y को y रखो तो यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं? y1 मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं? y2। क्लियर? समझ आया? इसको हम क्या माने? y1, इसको क्या माने? y2। ये 0 क्यों दी? क्योंकि x एक्सिस पर है। x एक्सिस पर y का वैल्यू क्या होता है? x एक्सिस पे y का वैल्यू, सॉरी y एक्सिस पर है ना, y एक्सिस पर x का वैल्यू क्या होता है? 0। और x एक्सिस पर y का वैल्यू 0। तो y एक्सिस लिखा, हम x का वैल्यू 0 पुट कर दिए। क्लियर? अब ये y हम लोग को अगर फाइंड आउट हो जाएगा तो B और C फाइंड आउट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये हम लोग को y1 और y2 फाइंड आउट करना है। क्लियर? अब ये चीज, एक कोऑर्डिनेट तुम्हारा दिया हुआ है। वो कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है? C का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। C का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है? 0, -3। अच्छा, ये दे दिया है, क्या दे दिया है? ये -3। अब तो ये दिख गया, ये -3, इसको सिंपल y बोलो। क्लियर? इसको y बोलो। और हम लोग को फाइंड आउट करना है A एंड B। ये फाइंड आउट करना है और ये फाइंड आउट करना है। पहले हम B को फाइंड आउट कर लेते हैं। B आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। कैसे फाइंड आउट होगा? क्योंकि इस पर अगर हम लोग बात करें, इस पर अगर हम लोग सिंपल BC को लिखे तो BC इस तरह से खींच लेंगे, हम लोग ड्रॉ कर लेंगे BC।
ये तुम्हारा O हो गया, ये आपस में इक्वल क्योंकि मिड पॉइंट है। B का कोऑर्डिनेट 0, y और C का कोऑर्डिनेट 0, -3 और O का कोऑर्डिनेट 0, 0। तो मिड पॉइंट लगा दे, मिड पॉइंट लगा दे। तो मिड पॉइंट क्या होता है बोलो? x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। हाँ, तो क्या हो जाएगा बोलो? x की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा? x की जगह पर 0, x1 प्लस x2/2। देखिए x1 प्लस x2/2। वैसे भी हम लोगों का x कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी पता है हम लोगों को, x कोऑर्डिनेट हम लोगों को पता है। x अगर यहाँ से भी फाइंड आउट करना चाहोगे तो 0 है, फाइंड आउट करने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि x का हम लोग कोऑर्डिनेट पता चल चुका है। यहीं से कहाँ से पता चला? y एक्सिस से। उतना हम लोग काम मत करो। अब यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट पता चल गया, y निकालना, y फाइंड आउट करना, तो बस y का फाइंड आउट करना। तो y का वैल्यू क्या दिया? ये x, y है, ये x1 y1, x2 y2। तो बोलो y की जगह पर क्या लिखे? 0 इक्वल्स टू y1 प्लस y2 y प्लस -3 by 2। तो ये क्रॉस करेंगे क्या हो जाएगा? 0 y -3। तो y का वैल्यू क्या निकल गया? 3। तो एक b का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? बोलो b का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0, 3। अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता, क्वेश्चन अगर 3 मार्क्स का रहेगा तो इतना हम लोग को सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? देखिए कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो जितना नीचे पॉइंट आएगा, नीचे कितना डिस्टेंस पर है y का? 3 डिस्टेंस है, ऊपर भी कितना डिस्टेंस जाएगा? 3 डिस्टेंस, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस आपस में क्या होगा? इक्वल होगा ना। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस हमेशा क्या मेजर करते हैं? पॉजिटिव मेजर करते हैं ना। तो ये डिस्टेंस कितना है? 3। तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा? 3। तो डायरेक्टली यहाँ पे y की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं? 3 पुट कर देते हैं। क्लियर? यहाँ से हम लोग का b का कोऑर्डिनेट निकल फाइंड आउट हो गया। अब हम लोगों को a का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो a का कोऑर्डिनेट हम लोगों को फाइंड आउट करना है, तो a कोऑर्डिनेट को हम लोग 2 तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला देखो, ये तुम्हारा क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू BC। तो यहां से भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपल अगर हम लोग काम करें इसमें, ये दोनों आपस में इक्वल कर दो। सबसे आसान तरीका ये दोनों आपस में इक्वल कर दो। y का कोऑर्डिनेट हम लोग पुट कर लिए, तो हम इक्वल कर देते हैं। AB इज इक्वल टू AC स्क्वायरिंग करेंगे दोनों को तरफ क्योंकि रूट हट जाए इसीलिए। बोलो इसका कोऑर्डिनेट हम लोग क्या मान ले? x, y। ये हम लोग वैल्यू निकाल चुके हैं, ये वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, इसीलिए यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दो। क्या पुट करो? 3 पुट कर लो। क्लियर? AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर करो, तो बोलो क्या हो जाएगा? 0 x का होल स्क्वायर प्लस 3 y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू AC। बोलो 0 x का होल स्क्वायर, 0 x का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? y प्लस 3 का होल स्क्वायर, y प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो बोलो ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर और ये a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab क्या हो जाएगा? 6y इक्वल्स टू x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 6y। क्लियर? तो यहां से देखो, यहां से अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो यहां से x स्क्वायर और y स्क्वायर तुम्हारा कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x स्क्वायर और y स्क्वायर। अच्छा यहां से अगर हम लोग एक मिनट, x स्क्वायर y स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर तुम्हारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 और 9 तुम्हारा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी -6y इज इक्वल टू क्या बचा? 6y। -6y इज इक्वल टू 6y। तो 0 इज इक्वल टू 6y प्लस 6y, 12y इज इक्वल टू 0, दैट इज y इज इक्वल टू क्या निकल के आया? 0। अब ध्यान से सुनना, y का वैल्यू 0 आया, ये हम लोग डायरेक्टली लिख सकते थे। कैसे लिख सकते थे? क्योंकि ये वाला जो a पॉइंट जो है वो किस एक्सिस पर है? x एक्सिस पर है।
ये वाला एक पॉइंट जो है ये कौन से एक्सिस पर है, ये एक्स एक्सिस पर है। वाई एक्सिस पर एक्स का वैल्यू 0 होता है तो एक्स एक्सिस पर वाई का वैल्यू 0 होगा, तो यहाँ पर डायरेक्टली वाई का वैल्यू 0 ही पुट कर देना था। क्लियर? लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह से बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली तुम वाई की जगह पे क्या पुट करो 0, तो वाई तो हम लोग को ऑलरेडी पता है। कैसे पता है? क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर है। क्लियर? तो सिंपल हमको क्या निकालना, x निकालना है। और अगर y निकालते भी है तो y तुम्हारा देखो कितना है, y का वैल्यू 0 आ गया ना, तो y 0 हो गया, x निकालना है। x निकालने के लिए तुम क्या करो, दूसरा रिलेशन ले लो। दूसरा रिलेशन ये ले लो कि यहां से ये डिस्टेंस अगर मान लो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया भी लगा सकते, क्या लगा सकते हम लोग, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर सिंपल इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड आपस में इक्वल कर दो। एक साइड हम आपस में AC इज इक्वल टू AB का स्क्वायर हम आपस में इक्वल किए, तो यहाँ से हम लोग का y का वैल्यू फाइंड आउट हुआ। क्लियर? क्योंकि अननोन क्या है, दो अननोन है ना, x y अननोन है, तो इक्वेशन में कितना फाइंड आउट करना पड़ेगा, दो इक्वेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो दो इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे तो एक इक्वेशन हम लोग दिस इज इक्वल टू दिस किए, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, दिस इज इक्वल टू दिस भी कर सकते हैं। समझ आ रहा है? लेकिन ये वाला काम नहीं करना, ये काम नहीं करना। ये एक्स एक्सिस बोल रहा है तो डायरेक्टली y का वैल्यू यहाँ पर 0 पुट कर देना। तो यहाँ पर हम y का वैल्यू क्या पुट करें, 0 पुट कर दे। देखो यहाँ पे y का वैल्यू हम क्या पुट कर रहे हैं, 0, और y हम निकाल के लिए यहाँ से 0। तो यहाँ तुम्हारा सिर्फ अननोन क्या बचा, सिर्फ एक अननोन x बचा। x अननोन बचने के लिए ये और ये साइड आपस में इक्वल कर दी, या तो तुम ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल कर लो, या ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल कर लो। तो एक हम एक साइड और ले लेते हैं, क्या ले, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर ले लो, AB का स्क्वायर, BC की जगह पर क्या, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो डायरेक्टली हम लिख दे, ये सिंपल क्या हो जाएगा, डिस्टेंस यहाँ पर है, BC क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस क्या है, y एक्सिस है, और y का देखो डिस्टेंस कितना है, 3 नीचे है, 3 यूनिट नीचे है, 3 यूनिट ऊपर है, दैट इज ये कितना हो जाए। चलो सिंपल यहाँ पे लगा दो, हटाओ, यहाँ पर लगा दे क्या, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो प्लस 3 हो जाएगा। AB की जगह पर क्या लिखे, 0 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 0 6 का स्क्वायर, इसीलिए हम डायरेक्टली यहाँ पर 6 लिख रहे थे। क्यों लिख रहे थे, क्योंकि ये डिस्टेंस देखो 3 यूनिट 6 यूनिट, 6 का स्क्वायर 36 कर देते। ये क्या हो जाएगा बोलो, 0 माइनस x का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा ना, 3 माइनस 0 3 स्क्वायर कर दो, 36 माइनस 9 इक्वल्स टू x स्क्वायर। यहाँ से क्या निकल के आएगा वैल्यू बोलो, 27 इज इक्वल टू x स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा क्या चढ़ेगा, स्क्वायर रूट, और क्या निकलेगा स्क्वायर रूट, 3√3 क्या निकलेगा, प्लस माइनस रूट से बाहर वैल्यू क्या निकलता है, 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो ना, 3 9 से 27, 3 3 से 9, तो 3 बाहर निकलेगा, 3 अंदर रह जाएगा, तो 3√3, तो x का वैल्यू क्या निकला, प्लस माइनस √3। क्लियर? यानी x का वैल्यू जो निकला तुम्हारा, ये तुम्हारा प्लस माइनस √3 निकला। अब यहाँ पर क्वेश्चन में अराइज होगा कि दो वैल्यू कैसे फाइंड आउट हो गया, तो दो वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट हो गया, क्योंकि हम ये जो बनाए हैं ना, ये इस साइड में बना है, तो इस साइड में अगर लेंगे तो प्लस 3√3, 0। अगर इसको अगर हम लोग इस तरह से ट्राइंगल बनाते, यहाँ पर इस तरह से हम लोग ट्राइंगल बनाते, दो ट्राइंगल बनाने की पॉसिबिलिटी है ना। देखो तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होता है a डैश मान लेते हैं, a डैश का कोऑर्डिनेट क्या होता है, -3√3, 0, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, प्लस 3√3, 0। समझ में आया? ये मत देखना कि एक रूट निकलेगा, दो रूट फाइंड आउट होगा। तो यहाँ से तुम्हारा सारे कोऑर्डिनेट अगर हम लोग डाल दे, इस फिगर में कोऑर्डिनेट डाल देते, बाकी सब हटा देते, (3√3, 0) A B A डैश C, ये हम लोग को फाइंड आउट हो गया। क्लियर?
अब ये तो ABC हम लोग कोऑर्डिनेट निकालने बोल रहा था ना, B और A का कोऑर्डिनेट निकालने बोल रहा था, तो A का कोऑर्डिनेट तुम्हारा क्या हो जाएगा, A का कोऑर्डिनेट तुम्हारा हो जाएगा ±3√3, 0। B का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, 3। ये आंसर हो गया पहले एक पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है इसके आगे, also find the coordinate of another point D such that ABCD is a rhombus। यानी D का कोऑर्डिनेट निकालने बोल रहा हूं, वो ये चीज मेंशन कर दिया कि ABCD क्या बन गया, रोम्बस बन गया। तो ध्यान से देखो ना, ABC हम लोग फाइंड आउट कर लिए थे, यहाँ से दो कोऑर्डिनेट हम निकाले थे, तो हम बोले थे कि ये पॉइंट इधर भी आ सकता है उधर भी आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है ना। तो ये वाला जो पॉइंट को वो बुक जो तुम्हारा लिख रहा है वो क्या लिख रहा है, डी लिख रहा है। और ये जो ABCD जो बना ये रोम्बस बन गया। क्या बन गया, ये ABCD रोम्बस बन गया। अगर ABCD रोम्बस है तो D का कोऑर्डिनेट निकालने बोल रहा है, तो D का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बोलो ना, -3√3, 0। क्लियर, यही ना हो जाएगा, समझ आया। हम यहाँ पर A' लिखे थे, लेकिन बुक जब D मेंशन किया तो वहां पे D डाल दो, समझ में। ये था क्वेश्चन नंबर 31। ये सब क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछता है, 4 मार्क्स में पूछता है, ठीक है। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाल देता है। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में भी डालता है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी डालता है। ऑब्जेक्टिव में इतना काम नहीं करोगे, काम हम लोग का कम कब लगेगा, जब रिवीजन होगा। जैसे एक्स एक्सिस बोल रहा है, वाई एक्सिस बोल रहा है, ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करने, बी पॉइंट फाइंड आउट करने बोल रहा है, सी दिया हुआ है, तो बस इसका क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। दैट इज ये अगर +3 यूनिट -3 यूनिट है तो ये +3 यूनिट हो जाएगा। तो कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव में बी फाइंड आउट करने बोलता है या कभी ए फाइंड आउट करने बोलेगा। अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इतना बनाने में क्या लग जाएगा, 7 से 8 मिनट तो लग जाएगा। इसीलिए हम लोग जब क्वेश्चन हम लोग का हाथ तेज रहेगा तो कहां पर क्या चीज पुट करना वो हम लोग का ऑटोमेटिक पुट हो जाता है। क्लियर, ये था क्वेश्चन नंबर 31। 32 में देखो, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P -1, y lie on the line segment joining the point इतना। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये समझो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P -1, y lying on the line segment joining A and B divide it, also find the value of y। क्लियर, यानी किस रेशियो में P पॉइंट जो है AB को डिवाइड कर रहा है, also find the value of y, और y का वैल्यू भी फाइंड आउट करने बोल रहा है। तो देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32, फाइंड द रेशियो विच द P -1 lying on the line segment AB। ये AB लाइन है, AB का तुम्हारा कोऑर्डिनेट गिवन है -3, 10, 6, -8। P इस लाइन को डिवाइड कर रहा है और P का जो कोऑर्डिनेट है वो -1, y ये है। क्लियर, तो सबसे पहले ये फाइंड आउट करने बोल रहा है कि ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो हम क्या मानते हैं इसमें, k:1 या λ:1, या जो मान है उसको मान लो, तो λ:1। क्लियर, अब हम लोग को पहले तो हम लोग को रेशियो निकालना है, उसके बाद y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, समझ आया। तो ये हमेशा यहाँ पर लास्ट क्लास भी हम डिस्कस किए थे क्वेश्चन को, जो कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में दिया हुआ, या तो x दिया हुआ y दिया, उसी पर फोकस करेंगे। उसके अपोजिट क्वेश्चन में अगर वो चीज नहीं दिया हुआ उस पर फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग y वैल्यू ले ले और y से क्या बोलते हैं ट्राइसेक्शन सेक्शन फॉर्मूला लगा दे, तो यहाँ पर y भी अननोन है हो जाएगा और लैम्डा भी अननोन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखोगे कि जब अननोन y है, अननोन लैम्डा है, तो जो क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट गिवन है वो वैल्यू लेना, उल्टा मत करना। लग जाओगे एक ही क्वेश्चन में, आधा घंटा टाइम ले लेगा, नहीं बनेगा। क्लियर, तो ये चीज ध्यान रखना हमेशा कि क्वेश्चन में लैम्डा अननोन है या k अननोन है, तो उसके अपोजिट जो कोऑर्डिनेट में मैथमेटिकल वैल्यू दिया हुआ वही वैल्यू उठाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखो कौन सा वैल्यू दिया हुआ, x का वैल्यू दिया हुआ, ये x है ना, ये x है, ये कॉमा क्या y, x1, y1, x2 और y2। क्लियर, हम लोग को सबसे पहले रेशियो निकालना है,
यहां से क्या करें, बोलो बोलो क्या निकाले, y इज इक्वल टू, अच्छा क्या करते, y कोऑर्डिनेट निकालना होता है, सेक्शन फॉर्मूला याद होगा ना, डायरेक्टली लिख दिया हम y इज इक्वल टू लैम्डा इनटू -8, सॉरी y नहीं है ना, x लेंगे ना, x गिवन है, क्या गिवन है, x गिवन है, तो x का वैल्यू उठाएंगे, लैम्डा इनटू 6 प्लस 1 इनटू -3 बाय लैम्डा प्लस 1, यही ना करते थे। अब हाथ बैठ गया होगा, क्वेश्चन फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिखे, लैम्डा इनटू x है, यहां पर x उठाया है तो x लेना हमेशा, लैम्डा इनटू 6 प्लस 1 इनटू -3 बाय लैम्डा प्लस 1, बोलो x का वैल्यू क्या है, -1, x की जगह पे क्या उठा है, -1, क्रॉस कर दे डायरेक्टली, क्रॉस कर दिए इसको, 6 लैम्डा -3 क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा -1 इक्वल्स टू 6 लैम्डा -3, -1 उठा के आओ राइट साइड, प्लस 3 हो जाएगा, 6 लैम्डा प्लस लैम्डा, क्या आएगा 2, 7 लैम्डा, तो 2/7, 2/7 इक्वल्स टू लैम्डा, तो लैम्डा का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 2/7, तो लैम्डा बाई 1 बोल सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं, लैम्डा बाई 1 दैट इज लैम्डा इज टू 1 इक्वल्स टू 2:7, तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:7, पहला हम लोग क्वेश्चन फाइंड आउट हो गया, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन हम लोग क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है, ये y का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने बोल रहा है, y का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने बोल रहा है, तो अब लैम्डा का वैल्यू पुट कर लो, लैम्डा का वैल्यू पुट कर लो, सॉरी लैम्डा इज टू 1 का वैल्यू पुट कर लो, कितना हो जाएगा 2:7, पुट कर दिए। अब यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, y लेना पड़ेगा, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 इंटू -8 प्लस 7, अब ये 1 नहीं लेना, ये 1 नहीं है अब इसका रेशियो, ठीक है, इसको ये अब नहीं लेना ये चीज वैल्यू, जो रेशियो आया वो रेशियो पुट करना, समझ आया, तो 2 इंटू -8 प्लस 7 इंटू, अच्छा y का वैल्यू लेना, 2 इंटू -8 प्लस 7 इंटू 10 बाई 2 प्लस 7, 2 इंटू -8 प्लस 7 इंटू 10 बाई 2 प्लस 7, क्या हो जाएगा, -16 प्लस 70 बाई 14, क्या आएगा 70 -16 क्या आ जाएगा, 10 - 6 क्या हो जाएगा 4, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 54, क्या आ जाएगा 54 बाई 9, 9 6 है 54, तो y कोऑर्डिनेट क्या निकल के आया 6, तो ये p का कोऑर्डिनेट क्या लिख देना, अगर p का कोऑर्डिनेट बोलेगा तो क्या लिखेंगे, p का कोऑर्डिनेट -1,6, ये हो गया हम लोग का आंसर, क्लियर। ये था क्वेश्चन नंबर 32। 33 में क्या बोल रहा है, ABCD is a rectangle formed by point ABCD. PQRS are the midpoint of AB, BC, CD, DA respectively. Show that PQRS is a rhombus. शो करो कि PQRS क्या है, रोम्बस है। इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पिछले पीछे बना चुके हैं, ठीक है। नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, हम उस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है, इस ओल्ड बुक में लास्ट क्वेश्चन है, न्यू बुक में 1-2 क्वेश्चन और ऐड किया होगा मे बी। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, क्योंकि 33 जो क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करो, अटेम्प्ट करो, नहीं बनेगा तो फिर हम बताएंगे उस क्वेश्चन को। 34 में क्या बोल रहा है, द मिड पॉइंट P ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A -10,4 and B -2,0 lies on the line segment joining the point C -9, -4 and D -4, y
फाइंड द रेशियो इन विच P डिवाइड CD, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ Y। क्लियर? सबसे पहले ये बोल रहा है कि P जो है मिड पॉइंट है AB का, P है मिड पॉइंट AB का, लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट C एंड D, और ये P पॉइंट CD एक और लाइन है उससे भी ये ज्वाइन हो रहा है। क्लियर? तो बताओ कि P जो है CD को किस रेशियो में डिवाइड किया और Y का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करो। क्लियर? तो पहले समझ लो इसको, उसके बाद हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोल रहे हैं ना, P AB का मिड पॉइंट है। सबसे पहले हम AB एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। क्लियर? AB हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये AB एक लाइन ड्रॉ कर दी, और A और B का तुम्हारा कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में गिवन है -10, 4 -2, 0। P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। P जो है AB का मिड पॉइंट है, दैट इज दिस इज इक्वल टू दिस। क्लियर? सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन ये बोला कि P मिड पॉइंट है। सबसे पहला काम करो कि P का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करो, क्योंकि P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ नहीं। सबसे पहले हम P का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेते हैं। ये तुम्हारा क्या है, x, y मान लो, P का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लो। तो हम मिड पॉइंट लगा के फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, x1 + x2 / 2, तो -10 प्लस -2/2, तो क्या हो जाएगा बोलो, -10 -2/2, दैट इज -12/2। 6 -6, y का कोऑर्डिनेट निकाल लो, y1 + y2/2, दैट इज 2 हो जाएगा ना, 4/2 क्या हो गया 2। तो P का कोऑर्डिनेट क्या निकल के आया, x, y, दैट इज -6, 2, ये P का कोऑर्डिनेट निकल के आ गया। सबसे पहले हम P का कोऑर्डिनेट पुट कर देते हैं। क्या करते हैं, हम P का कोऑर्डिनेट पुट कर देते हैं -6, 2। क्लियर? यहां सब समझ में आया? अब ये बोल रहा है एंड लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट, ये P पॉइंट है और किसी दूसरे लाइन सेगमेंट पर भी ये लाइज कर रहा है, ज्वाइनिंग द C एंड D। CD एक और लाइन है, वो ये P पॉइंट CD लाइन पर भी है। तो हम CD जो लाइन ड्रॉ करेंगे ये P से लेते हुए ड्रॉ करेंगे। तो CD एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, CD एक लाइन ड्रॉ कर ली, देखो P इसी लाइन पर है ये पॉइंट। क्लियर? तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि P जो है CD को किस रेशियो में डिवाइड किया। समझ आया? P जो है CD को किस रेशियो में डिवाइड किया, ये फाइंड आउट करने बोल रहा है। तो हम मान लेते हैं कि ये जो डिवाइड किया है K:1 में डिवाइड किया। क्लियर? फाइंड द वैल्यू ऑफ, और ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, C का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। C का तुम्हारा कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, -9, -4, और D का कोऑर्डिनेट है -4, y। क्लियर? तो पहले निकालना है K:1, दैट इज λ:1 निकालना है। एक बार अगर क्वेश्चन पढ़ लोगे ना तो फिर नहीं समझ में आएगा। क्वेश्चन जब भी देखा करो, मैथ्स में थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, उसको तोड़ करके पढ़ो, और तोड़ के पढ़ने के बाद उसका इक्वेशन बनाते जाओ। जैसे हम तोड़ के पढ़े, उसका पहले ग्राफ फिगर बना लिए, कार्टेशियन प्लेन पर डाल दिए, इससे क्या होता है ना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। एक बार पढ़ लोगे कुछ नहीं समझ में आएगा। क्लियर? तो बस निकाल दो, देखो ध्यान से, ये तुम्हारा λ:1, और सेक्शन फार्मूला लगा देते, क्या निकलेगा बोलो, P का कोऑर्डिनेट लगा के सेक्शन फार्मूला, -6 इज इक्वल टू K, x का वैल्यू लिए तो यहाँ x लेना पड़ेगा, K इंटू -4, K इंटू -4 प्लस 1 इंटू -9 बाई K प्लस 1। क्लियर? तो क्रॉस कर दो, -6 K प्लस 1 इक्वल्स टू -4K प्लस माइनस माइनस 9, -6K -6 इज इक्वल टू -4K -9, -6K प्लस 4K
इक्वल्स टू -9 + 6 -2k इक्वल्स टू -3 माइनस माइनस कैंसिल करो, k का वैल्यू क्या निकल के आएगा 3/2 3/2 तो k के नीचे क्या है तो k:1 इक्वल्स टू 3:2 दैट इज किस रेशियो में डिवाइड किया P डिवाइड CD इन द रेशियो 3:2 क्लियर। ये हम लोग को फाइंड आउट हो गया। अब सेकंडली हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है ये y का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो ये y का कोऑर्डिनेट जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो बस y का वैल्यू उठाओ y का वैल्यू उठाओ y = क्या हो जाएगा सेक्शन फार्मूला लगा रहे हैं हम सेम यहाँ पर वैल्यू हम पुट कर दो यहाँ पर 3:2 अब k:1 नहीं लेना 3:2 लेना y का कोऑर्डिनेट निकाल लो बोलो। अच्छा डन यार रेशियो नहीं भी लेते फिर भी निकल जाता रेशियो अगर नहीं भी लेते फिर भी निकल जाता कोई बात नहीं चलो 3 × y 3 × y ये है y ये समझ लो तुम्हारा ये वाला y है नहीं समझ में आया ये y अलग है ये y अलग है तो y का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे y का वैल्यू 2 पुट करेंगे यहाँ पर समझ में आया सेक्शन फॉर्मूला। ये y x है ये y है ये तुम्हारा y डैश मान लो क्लियर। तो y = 3 × y डैश प्लस 2 × -4 2 × -4 बाई 3 + 2 y का वैल्यू क्या है 2 y की जगह पर क्या लगाओ 2 क्रॉस कर दो यहाँ पर 5 से क्रॉस कर दो 3y डैश -8 10 माइनस प्लस 8 = 3y डैश 18 = 3y डैश 3 6 18 y डैश = 6 और ये y डैश को बुक में क्या लिख रहा है y क्लियर। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 और किस रेशियो में डिवाइड किया 3:2 ये क्वेश्चन था। ये हम लोग का चैप्टर तो हम लोग का